जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, आइए आज एक और वीडियो के साथ जुड़े हैं आप लोगों से। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी का जो है क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज काव्य खंड में हम लोग देखेंगे लेखक परिचय गिरिजा कुमार माथुर के बारे में। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर जो हैं छाया मत छूना के लेखक हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर। उसके बाद उनका जो चैप्टर है छाया मत छूना, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, लेखक परिचय गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, देखिए ये जो तस्वीर है वो माथुर जी का है। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है 22 अगस्त 1919, और मैंने ब्रैकेट में 1918 भी लिखा है, क्योंकि ये लिखने का कारण क्या है कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 1918 इनका जन्म तिथि दिया हुआ है। ठीक है, इनका जन्म ईस्वी जो है वो एनसीईआरटी का बुक में 1918 दिया हुआ है, जबकि अगर आप विकिपीडिया को माने तो 1919 दिया है। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गिरिजा कुमार माथुर का जो जन्म डेट है, ठीक है, जन्म तिथि है, वो आपको 22 अगस्त 1919 विकिपीडिया के अनुसार। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा। अब अभी आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो करके चलिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को सही मान के चलिए, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों का जिक्र कर दिया, क्योंकि विकिपीडिया के अनुसार जो है 1919 है और एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है 1918 है, तो आप 1918 को ही लेकर चलिए। ठीक है, चलिए इनका मृत्यु जो है 10 जनवरी 1994 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनका संपूर्ण जानकारी देखते हैं। आइए देखिए, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे। ठीक है, यानी गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। ठीक है, कवि गिरिजा कुमार माथुर का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, मास्टर इन डिग्री लिया एमए में। ठीक है, मास्टर इन आर्ट्स। ठीक है, तथा एलएलबी लॉयर का जो होता है एक डिग्री, एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावना है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि गिरिजा कुमार माथुर जो है वो अंग्रेजी में एमए तथा एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक वह वकील रहे। ठीक है, शुरू में कुछ समय तक वो वकील का काम किए। ठीक है, बाद में वे आकाशवाणी व दूरदर्शन में कार्यरत रहे। ठीक है, वो जो है गिरिजा कुमार माथुर जी जो हैं वो आकाशवाणी में भी काम किए हैं और दूरदर्शन में भी काम किए हैं। ठीक है, इनका निधन जो है सन 1994 में हुआ। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है मृत्यु जो है वो 1994 में हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया उनके लेखक परिचय में उनके जन्म और शिक्षा और मृत्यु के बारे में जानकारी। आइए इनका जो प्रमुख रचना है वो प्रमुख रचना को हम लोग देखते हैं, प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की, गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। देखिए, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की आत्रा। भीतरी नदी की आत्रा जो है वो माथुर जी की काव्य संग्रह है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न मिलते हैं एग्जाम में, देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अगला है जन्मकेद। ठीक है, जन्मकेद क्या है? एक नाटक है। जन्मकेद रचना जो है वो माथुर जी का नाटक है। ठीक है, इनका एक नई कविता है सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है,
ये आलोचना है, ठीक है। क्या है? आलोचना है। आगे देखिए, इनकी रचना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनकी विशेषता क्या है। देखिए, नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ये तो रोमानी भाषा में भी कवि लिखते हैं, ठीक है, कविता लिखते हैं, ठीक है, कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं, ठीक है, और शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं, ठीक है। यानी कि वे विषय की मौलिकता के पक्षधर कवि हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं, ठीक है। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वातावरण के रंग को भरते हैं, ठीक है। यानी चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। माथुर जी जो है वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं, ठीक है। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है, ठीक है। भाषा के दो रंग जो है इनके कविताओं में मौजूद है। वह जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, यानी उसको स्थान देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आप देख लिए लेखक परिचय के बारे में पूरा, ठीक है। आप लेखक परिचय से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न लेखक परिचय गिरजा कुमार माथुर से संबंधित, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि विकिपीडिया के अनुसार जो है इनका जन्म 1919 और एनसीईआरटी बुक के अनुसार 1918। तो मैंने बोला कि आप एनसीईआरटी को ही आप फॉलो करिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1718। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी 1918, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ये झांसी, बी काशी, सी वाराणसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो माथुर जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी, झांसी से हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। गिरजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1894, 1994, ऑप्शन सी देखते हैं 1794 और ऑप्शन डी 1918, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1994 में जो है वो माथुर जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, सन 1994 में। पूरा तिथि याद रखिएगा 10 जनवरी 1994 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है। ये नाश और निर्माण, बी धूप के धान, सी शिला पंख चमकीले, डी उपरोक्त में सभी। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं वो गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आइए देखते हैं भीतरी नदी की आत्रा किस प्रकार की रचना है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये काव्य संग्रह है, बी नाटक है, सी निबंध है और डी आलोचना है। क्या है तो भीतरी नदी की आत्रा जो है वो एक काव्य संग्रह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जन्मकेद रचना किस प्रकार की रचना है, ठीक है। जन्मकेद जो है किस प्रकार की रचना है माथुर जी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए काव्य संग्रह, बी नाटक, सी निबंध, डी आलोचना। तो जन्मकेद जो है वो नाटक है, क्या है, नाटक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। गुना मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश गुना में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज का अंतिम प्रश्न, और ठीक है 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन कवि रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन कवि रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, बी नागार्जुन, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको शॉर्ट नेम हम लोग निराला से जानते हैं, डी तुलसीदास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोमानी मिजाज के कवि जो थे वो गिरिजा कुमार माथुर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। चलिए नागार्जुन जो है यह दंतरित मुस्कान के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उत्साह के लेखक हैं, उत्साह कविता के लेखक हैं। और तुलसीदास जी जो हैं वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के जो है लेखक हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद काव्य खंड में जो है 2 चैप्टर शेष रह जाएगा, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर का जो है छाया मत छोड़ना को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए तो आज का प्रश्न और लेखक परिचय का जो संपूर्ण जानकारी था वो यहाँ पर समाप्त हुआ। थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।